जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम काज़ी मोहम्मद राशिद है। मैं आर ए इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर हूँ। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। मैंने कंपनी बनाई थी 1990 में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम काफ़ी सारे पावर जनरेशंस के काम कर चुके हैं। इसमें हम MTU रोल्स रॉयस के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक ऑटोमेशंस की कंपनी कॉमैप्स के भी हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तकरीबन 30 साल से MTU के साथ हम कोई 10 साल से काम कर रहे हैं। सीमेंस ABB हमारे चैनल पार्टनर है, जिसके साथ हम स्विच केयर और इस तरह के ऑटोमेशंस में काम कर रहे होते हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ है इंजीनियरिंग ऑटोमेशंस कंट्रोल्स की। इसके 1000+ प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में कर चुके हैं और मज़ीद कुछ नई चीज़ें हमने बनाई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें माइक्रोग्रिड और पावर जनरेशन कैलकुलेटर हमने एक सिस्टम बनाया है, जिसको हम अभी आपको शो करेंगे कि कैसे ऑपरेट होता है। पावर जनरेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसकी एक प्रेजेंटेशन में देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अभी इसको आपको दिखाता हूँ मैं। आज डेट है 2 फरवरी 2026 और टाइम है 10:25। पावर जनरेशन कैलकुलेटर है हमारा। जारी आजकल जो पाकिस्तान का बुरहान है पावर जनरेशन का, प्राइस इस कदर ज़्यादा हो गई है गैस के लोगों ने गैस इंजन बंद कर दिए हैं। तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि गैस को चला सकें और उसको कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो ग्रिड की प्राइस इस वक्त कम है, के इलेक्ट्रिक या वापडा की प्राइस कम है एज कंपेयर टू गैस पावर जनरेशन, लेकिन ग्रिड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है और उसके साथ मैं आपको ये पूरी फैक्ट्री ऑन करके दिखाता हूँ, जिसमें फैक्ट्री का लोड है 12 मेगावाट और हम इसको पहले ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। अब इसकी प्राइस वहाँ पे जो है वो 32 रुपीज़ की है। यूटिलिटी को ऑन करेंगे पहले और उसके बाद फिर ग्रिड का सिस्टम हमने ऑन कर दिया। वहाँ से फैक्ट्री का स्विच हम ऑन करेंगे। फैक्ट्री के बाद जनाब हम इस पे लोड डाल देंगे। ग्रिड हमारा 5 मेगावाट का है। इसके अंदर ग्रिड 5 मेगावाट का, इसको हम 5 मेगावाट करके इसको यहाँ हम लॉक कर देंगे ग्रिड पे। इसके बाद फैक्ट्री का भी लोड हमने 5 मेगावाट कर दिया है। और अब सुबह के 10 बज चुके हैं। अब हम सोलर को ऑन करने जा रहे हैं, इसलिए कि सोलर की पावर पूरी आ गई है। सोलर इस वक्त सिंक्रोनाइज हो रहा है। सोलर जो है हमने अभी लॉक करा हुआ है तकरीबन 3 मेगावाट। इसका स्विच ऑन करा हमने और ये इसकी कॉस्टिंग हमारे सामने आ गई। हमने कॉस्ट ये करा है कि ग्रिड की प्राइस वेरिएबल है 26 to 30। तो अभी हमने जो हाईएस्ट रेट है ग्रिड के वो हमने लॉक कर दिए कि 32 रुपए का एक यूनिट मिलेगा आपको। और इसके साथ हमने मिक्सचर बना दिया है सोलर का। सोलर की प्राइस 8 रुपए की आती है मिनिमम। वैसे जब आपका पे बैक हो जाता है तो ये 2-3 रुपए भी आ जाता है, लेकिन इस वक्त जो इन लोगों ने नया लगाया है सोलर प्लांट वो 8 रुपए का एक यूनिट पड़ता है। इस वक्त टोटल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की 17 रुपए 60 पैसे की। और ये डे टाइम में अब इसका जो लोड है वो मजीद फैक्ट्री का लोड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये 8 मेगावाट पे ले जाते हैं। फैक्ट्री का लोड 8 मेगावाट हो गया। सोलर को भी अब हम इंक्रीज कर दे, सोलर इंक्रीज कर देते हैं 5 मेगावाट पे, तो आपकी प्राइस और कम हो जाती है। प्राइस को आपने देखना है, जो हमारा लास्ट फिगर आ रहा है 17 रुपए का यूनिट, जिसमें कि 3 मेगावाट ग्रिड पे है, 5 मेगावाट सोलर पे है, तो टोटल यूनिट की कॉस्ट आ गई 17 रुपए की। 1 घंटे में आपका बिल आएगा 1,36,000 रुपए का, अगर आपका लोड 8 मेगावाट का फैक्ट्री का चल रहा है। तो अच्छा, ग्रिड के अंदर होता क्या है कि जब वो फ्लक्चुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो ट्रिपिंग आ जाती है और इस डर से लोग गैस इंजन अपना कम लोड पे चलाते हैं। अब हमने जो ग्रिड सोलर सिस्टम है इसमें डिप आता है। मिसाल के तौर पर सोलर चल रहा है 5 मेगावाट का और 2 मेगावाट का एकदम डिप आता है। वो जो 3 मेगावाट पे इस वक्त ग्रिड चल रहा है उसने फौरन विदाउट एनी इंटरप्शन से लोड ले लेना है। 2 मेगावाट जो है वो ग्रिड पे आ गया, दोबारा 5 मेगावाट पे हो गया और ये सोलर कम हो गया और ये 10-15 मिनट तक रहता है डिप। अच्छा जनाब, अभी इसकी जो प्राइस है इस वक्त हो गई है 23 रुपए की। कब हुई है? जब आपका सोलर में डिप आया है 5 मेगावाट से 3 मेगावाट पे आ गया, तो जो डिप आया उसकी वजह से प्राइस आपकी 17 से 23 पे आ गई। 20-25 मिनट के बाद दोबारा जो सोलर है वो फिर 5 मेगावाट पे आ जाता है। वो जो 4 मेगावाट पे ग्रिड था वो दोबारा आ जाता है 3 मेगावाट पे, इसलिए कि ये 5 मेगावाट पे ग्रिड वापस आ गया, सोलर वापस आ गया और आपकी प्राइस फिर 17 रुपए की यूनिट की कॉस्ट पड़ने लगी है। अब ये सोलर चल रहा है, इसके बाद शाम को 4 बज जाते हैं, तो इससे पहले ऑटोमेटिक और मैनुअल सिस्टम हम गैस इंजन स्टार्ट करते हैं और गैस को 5 मेगावाट पर ही लॉक कर देते हैं। ये हमारा गैस इंजन स्टार्ट हो गया। 5 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारा इस वक्त गैस इंजन का, और ये जनाब हम इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ये सिंक्रोस्कोप ऑन स्क्रीन आपको नजर आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ से, जहाँ 51 और 52 जो है। तो अब ये जब इसमें 12 बज जाएंगे तो इसका स्विच ऑन हो जाएगा और ये इसने लोड लेना शुरू कर दिया। गैस का रेट जो इस वक्त है
यहाँ कराची के जो रेट्स हैं वो है 36 रुपीज़ की पर किलोवाट आवर। जब शाम हो गई है, 5 बज चुके हैं, तो सोलर कम होना शुरू हो गया। सोलर के जो किलोवाट्स हैं वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, और जो गैस इंजन स्टार्ट हुआ था ऑटो या मैनुअल पे, वो हमने लोड उस पर डालना शुरू कर दिया। और सोलर आते आते तक जब ये शाम को 6 बज जाते हैं तो सोलर प्लांट पूरा कम होते होते ऑफ हो जाता है। ये सोलर प्लांट हमने ऑफ कर दिया है मैनुअली। और जनाब इस वक्त आपकी जो प्राइस पर यूनिट की है, जो आफ्टर सनलाइट है, वो आ गई 34 रुपये 51 पैसे की। अब आपका बिल जो है वो आ रहा है 2,76,000 पर आवर का। 8 मेगावाट का लोड चल रहा है। और अब ग्रिड के हमने इसके साथ एक बैटरी बैंक भी लगा दिया, BSS सिस्टम जिसे कहते हैं। BSS अब ये ऑटो पे हम ऑन करेंगे, ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन है। और BSS को इसलिए हम ऑन कर रहे हैं कि अगर ग्रिड ऑफ हो जाए किसी भी वजह से, तो हमारा फैक्ट्री बंद ना हो और ये बैटरी बैंक वो लोड ले ले। अच्छा, बैटरी बैंक जो है वो जब विदाउट ग्रिड चलाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत अच्छा चलता है। उसके अंदर सेंसिंग आती है कि बेहतरीन चल रहा है। जब भी हम ग्रिड के साथ सिस्टम को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तो वो सीमलेस ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि उसमें फिर ट्रिपिंग आ जाती है ग्रिड जाने के बाद भी। तो अब हमने क्या करा कि एज ए ग्रिड को भी जनरेटर ही बना दिया। जो सिंक्रोनस पावर पैक लगा हुआ है, ये हमारा ग्रिड आ रहा है, वहां से अनइवन ग्रिड आ रहा है। ऊपर से टॉप से जो साइनसोइडल है वो चेंजिंग है। जो इनकमिंग ग्रिड आ रही टावर के साथ जो है आपका, वो आप देखेंगे कि वहां से अनइवन ग्रिड आ रहा है। और जो हमारा मोटर जनरेटर के बाद जो सिस्टम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। तो ये 2 मेगावाट पे इस वक्त चल रहा है। अब जब ग्रिड आ जाता है विदाउट इंफॉर्मेशन, तो हमने क्या करा कि ग्रिड को ऑफ करेंगे अभी, तो देखना है कि लोड हमारा वैसे ही चल रहा है 8 मेगावाट पे, और ये बैटरी ने लोड ले लिया। इस वक्त आपकी यूनिट की प्राइस आएगी 31 रुपीज की। तो ये सारा सिस्टम है, लेकिन ग्रिड कौन बताएगा कि ग्रिड हमारा वाकई खराब है, गंदा है, कितना गंदा है, क्या रिस्पॉन्स है। तो अब हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जो हमने स्टडी की है पाकिस्तान के ग्रिड पे, स्पेशली कराची में अभी हमने करी है। अब हम आपको के इलेक्ट्रिक के फेलियर के बारे में बताएं। एक हमने स्टडी करी साइट एरिया में, उसके अंदर जो फेलियर है, फेलियर का मतलब होता है कि लाइट गई तो 7 टाइम आई तकरीबन 10 महीने में। फ्लक्चुएशंस जो है वो 112 दफा हुआ। मतलब 7 दफा तो नॉर्मल लाइट जानी थी, लेकिन 112 दफा में जनवरी में 19 टाइम पे आया, फरवरी में 32 टाइम पे आया। तो इस तरह से कंटिन्यू हर महीने की फ्लक्चुएशन है, जिसमें उनकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। जितनी भी सेंसिटिव मशीनें होती हैं उसमें खराबी आ जाती है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमने इसका एक इक्विवेलेंट बनाया है। अब हम इसकी और मजीद जाएंगे कि कितने मिली सेकेंड पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक सीमेंस का एक एनालाइजर है, जो कि यहाँ इस फैक्ट्री में फिट करके इसको चेक करा गया कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है, डेट है इसके अंदर, और ये सारा डाटा हमने इसमें रिसीव करा। सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं कि किसके हिसाब से हमने क्या एनालाइज करा और क्या क्या चीजें चेक करी हैं। करंट है, इसमें डिपिंग है, 3 अप्रैल। वोल्टेज प्रोफाइल एनालिसिस है इसके अंदर। वोल्टेज सेग हमने L1 L2 L3 3 फेस होते हैं, जिसके अंदर ये जो शीट है ये शो कर रहा है कि L1 L2 के अंदर क्या फ्लक्चुएशन। मिनिमम वोल्टेज है 10,600 और मैक्सिमम है 11,000.26 kV। इसी तरह मैं आपको सेकंड पेज दिखा रहा हूं, जिसमें है जनाब L2 L3। ये इसमें ग्रीन साइनोसाइडल चेंज आ रहा है, हार्मोनिक्स है इसके अंदर। इसमें 10,605 kV है जो सिर्फ वोल्टेज शो कर रहा है, और एवरेज जो है 10,969 kV। के बाद जनाब हम आपको शो करेंगे L3 L1। ये भी, इसमें भी वही सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। इन सब चीजों को हमने कैसे मिटिगेट करना है, इसके अंदर हम आपको शो कराएंगे कि कितने मिली सेकंड के लिए या उसके लिए हमने डिप मारा है इसके इलेक्ट्रिक ने, वापडा ने। अब हम इसको आपको दूसरी एक प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप का कि 33%, 34%, 48%। ये वो है जो ग्रिड की साइड से सप्लाई आ रही होती है, और उसमें डिप आ रहा होता है। मिली सेकेंड है ये, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो ये उसके डिप्स आ रहे हैं, 280 मिली सेकेंड तक के हैं, 279 है। इसको मजीद और ऊपर हम ले जाएंगे तो इसके अंदर डिटेल इवेंट्स आ जाएंगी सारी, टाइम और सेकंड के हिसाब से कि किस टाइम पे किस सेकंड में क्या क्या चीजें हुई हैं। ये हमारा है जनाब 33% ड्रॉप। इसका वोल्टेज डिप ड्यूरेशन आया 70.15 मिली सेकेंड। नॉर्मल वोल्टेज 11,000 वोल्ट है, और जनाब मिनिमम मैक्सिमम 34% का डिप आया है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आई है, वोल्टेज सैग आया है, स्पाइक्स आई हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने चेक करा तो वहां पे जनाब आया है ये 43% का ड्रॉप आया है, 156.5 मिली सेकेंड का। इस सारे ड्रॉप के अंदर वोल्टेज, मतलब अगर आपका वोल्ट मीटर देखें आपके ई का, तो वो ऑन ही रहता है, उसमें देखने वाला बता ही नहीं सकता है कि ये कोई इसमें फ्लक्चुएशन आई है। लेकिन जितनी भी वो आपकी सेंसिटिव मशीन है वो ट्रिप हो जाती है। यहाँ पे 1400 मिली सेकेंड का आया, मतलब 1 सेकेंड से भी ज्यादा का आया है। तो ये सारी कंटिन्यू नीचे चल रही हैं, और इसमें काफ़ी सारी शीट्स हैं। ये सारी बहुत सारी टाइमिंग की
हमारे पास बॉन्डिंग है तो हम इसको यहीं कुछ चीटें और मजीद दिखाकर आपको दूसरी चीज़ें दिखा देते हैं कि हमने इसका इक्विवेलेंट क्या बनाया, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी ग्रिड से निकल जाए। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस पे हम इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिले हुए हैं, जिसमें कि हम कॉमैप के साथ एक कोई 120 कंट्रीज के साथ हमारा भी एक नंबर आता है, उसमें मैं बात करता हूँ बांग्लादेश, इंडिया में भी मसला आता है, इंडोनेशिया में है, कुछ मलेशिया में ये मसले आते हैं। तो हमारे जितने भी लोग बैठते हैं तो वो हमें बताते हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं, साल में 4-5 मीटिंग्स होती हैं हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस तरह के प्रॉब्लम वहां से भी आते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ये मसला है। यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में तो नहीं है। तो इसके लिए जो हमने चीज बनाई है उसका मैं ब्रोशर आपको दिखाना चाहता हूँ कि रोटेटिंग जो हमारा पावर है 3.7 मेगावाट 11 kV 750 का हमने लगाया। या हब में एक फैक्ट्री है, वहां पे ट्रांसफार्मर लेस है, 0 मिली सेकेंड का इसमें रिस्पॉन्स टाइम है। मिसाल के तौर पर अगर 11,500 वोल्ट के एसी की तरफ से हो रहे हैं या वापडा की तरफ से होते हैं तो ये इसको पता ही नहीं चलता है, आउटपुट पे जो फ्लाई व्हील लगा हुआ है उसके साथ ही आउटपुट दे देता है। अब इसका सेकंड पेज पे हम दिखाएंगे जो इसके अंदर जनाब हमने सिस्टम दिया हुआ है और इसकी जो प्रोटेक्शन है, ये सारी इसकी फिलॉसफी और ये सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड पेज आता है उसके अंदर हमने ये बताया है कि जनाब ग्रिड में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। पावर सर्ज आता है, हार्मोनिक्स डिस्टोरेशन आती है, पावर सैग है, अंडर वोल्टेज, बर्न आउट, ओवर वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल लाइन नॉइज, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, स्विचिंग ट्रांजिट, ये तमाम चीजें जो हैं वो हमने मिटिगेट कर दी। कैसे? ये 11 kV का सिस्टम आ रहा, रिस्पॉन्स टाइम हमने 10 मिली सेकेंड दिया हुआ, नीट एंड क्लीन पावर यहाँ से जनरेटेड है। वो जो रेड वाली लाइन आ रही है वो इनकमिंग है फ्रॉम वापडा या के इलेक्ट्रिक, और जो ग्रीन लाइन है वो आउटपुट में आपकी फैक्ट्री में डाल रहा हूँ। क्लीन पावर दे रहा हूँ, रेगुलेटेड 3 फेस 11 kV AC। अच्छा, इसमें रेंज है अप टू, मतलब ये 500 kVA से लेके 4-5 मेगावाट तक जाता है। मुख्तलिफ आरपीएम पे 750 आरपीएम, लॉन्ग लाइफ चलता है, 1500 आरपीएम के भी होते हैं इसके अंदर हमारे पास। और जनाब 400 वोल्ट इन, 400 वोल्ट आउट या 11 kV इन और 400 वोल्ट आउट, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है एज पर प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सिस्टम बना रहे होते हैं। तो हार्मोनिक फ्री सिस्टम है ये हमने आपको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट हार्मोनिक्स डिस्टोरेशन फ्लक्चुएशन दे दी है। जो रेड में है ये इनकमिंग है, ग्रीन में आउटपुट है। कौन बस बार के साथ हम इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जिसमें सोलर भी है, BSS भी है, जनरेटर है, HFOs हैं, जो भी चीजें हो रही होती हैं ये सारे सिस्टम हम इसमें डाल रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनाब ये इसका साइनोसाइडल रोटेटिंग इन्वर्टर से क्या चीजें आ रही होती हैं। इसमें फिर हम आपको इसको सिस्टम को चलता हुआ दिखाएंगे कि सिस्टम चल कैसा रहा होता है। इस पे हमने एक मूवी बनाई हुई है, यूट्यूब पे भी डाली हुई है, वो देख सकते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें ऑन डिटेल हम आपको दिखा सकते हैं एज पर रिक्वेस्ट। और अब आपको इस सिस्टम को चलता हुआ दिखाते हैं कि ये रन कैसे करता है और इसमें क्या चीज़ें हैं। ये हमारा यूट्यूब पे भी है। ये इसका हमने करा ये है कि स्टार्टिंग मोटर है, इसको पॉनी मोटर कहते हैं। ये हमने कोई तकरीबन 300 किलोवाट की मोटर लगाई है जो इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करता है। इसकी ज़रूरत क्या थी कि जो 4 मेगावाट का हमारा मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए 12 मेगावाट सिस्टम चाहिए होता है, जो कि के इलेक्ट्रिक से ट्रिपिंग आ जाती। तो हमने इसको क्या करा है कि जब हम इसको पूरे आरपीएम पे ले आते हैं, रिक्वायर्ड आरपीएम पे, तो इस मोटर के साथ हमने आगे क्लच लगाया हुआ है। और जब ये मोटर स्टार्ट होता है उसके बाद क्लचिंग सिस्टम है। ये ब्लैक बॉक्स जो है ये क्लच है इसके अंदर। और 400 वोल्ट की मोटर है, AC 50 हर्ट्ज, यहाँ से इसमें क्लच है। ये इसका रोटेटिंग पार्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इसमें सिलेंडर्स लगे हुए, जैक्स, जो कि इस क्लच को रनिंग के बाद डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ्रॉम मेन शाफ्ट। और ये इसके साथ रोटेटिंग पार्ट है इसका। ये हैवी ड्यूटी इसका अल्टरनेटर है। और ये इसके 750 आरपीएम। इसका जो इनर्शिया है वो तकरीबन है कोई टोटल 10 टन का, मतलब 5 से 6 टन का इसका रोटर है। फिर उसके बाद फ्लाई व्हील है और ये लोरा सोमर कंपनी का है। इसके अंदर हमने जो ये लगाया हुआ 3700 किलोवाट का सिस्टम है। इसके अंदर आ रहा है, नजर आ रहा है कि केवी और किलोवाट, 750 आरपीएम, 50 हर्ट्ज। और फिर हम इस पे आगे चलते हैं। इस पे जनाब हमने इसकी डायरेक्शंस है रोटेटिंग के, कैसे किस साइड पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक चलना है। ये इसका हमने एक टर्निंग गियर लगाया जो स्टार्टिंग के टाइम पे काम आता है सिर्फ। इसको जनाब स्टार्ट करने के बाद ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। और इसका छोटा सा एक व्हील लगा हुआ है जो इस फ्लाई व्हील को पुश करता है रनिंग के दौरान। स्टार्टिंग के दौरान जब रनिंग पे आता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और ये सिस्टम हमारा तकरीबन कोई 2 साल होने को है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चल रहा हो। जितने भी मैंने आपको डिप्स दिखाए हैं 150 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड, वो सारे मिटिगेट हो गए। इनको लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये कॉन्टैक्ट पे अवेलेबल है, लोग वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो उसका ये हुआ कि जनाब जो कहते हैं जी हमारे पास तो पता ही नहीं चलता, हमारा ग्रिड कंटिन्यू चलता रहता है जब तक ये सिस्टम हमारा ऑन रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट बन गई है पाकिस्तान में। ये ग्लोबली अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में बनाई, चलाई, R&D की, और R&D का पूरा सेंटर है हमारा एक, जिसमें हम ये काफी सारे इस तरह के काम कर रहे हैं। इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4 यूनिट और चल जाएंगे इंशाल्लाह 20 फरवरी 2026 के एंड तक। तो ये हमारा वो सारा सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसमें ये एक सिस्टम है हमारा, ये हमने जो सेपरेट सिस्टम बनाया है वो हम आपको शो कराना चाहते हैं कि नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे ग्रिड आ रहा है 4000 किलोवाट और जनाब 11 kV का सिस्टम है। नंबर 2 पे हमने स्विच ऑन कर दिया है, पूरा पावर प्लांट आपका ऑन। और नंबर 3 पे हम इसका कंट्रोल ऑन करेंगे। फिर नंबर 4 पर इसका लोड ऑन कर देंगे। और अब आपने देखना ये है कि जो ग्रिड रेड वाला जो लाइन आ रहा है आपका ग्रिड पावर से, टावर से, तो ये इस वक्त हमारा लोड चल रहा है 2 मेगावाट। इसको मैं 4 मेगावाट पे कर दूंगा 5 नंबर को। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी 4 मेगावाट पे लोड पूरा सिस्टम चल रहा है। और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 480 वहां से और 400 यहाँ पे, ताकि इसका ये पता चलता है कि जो मैकेनिकल पावर है वो भी कुछ अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है। तो जो 11000 वोल्ट है ये मिनिमम हो जाते हैं जनाब इनपुट के। जो भी इसकी रेंज है 10,000 कुछ 9,350 वोल्ट आ रहे हैं अब ग्रिड साइड से, कंटिन्यू यही आ रहे हैं। आउटपुट पे आपको 11,000 फिक्स वोल्ट मिल रहे हैं। नीट एंड क्लीन पावर है, हार्मोनिक्स फ्री है, डिस्टोरेशन नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही देता है जिस तरह आपका गैस इंजन या HFO इंजन या डीजल इंजन का अल्टरनेटर है। तो हमने इसका प्राइम मूवर निकाल के जो ड्राइव मोटर है उसको हमने इंजन की जगह लगा दिया और उसका इनपुट फ्यूल की जगह के इलेक्ट्रिक या वापडा कर दिया। और मिसाल के तौर पर 9,350 वोल्ट की जगह ये 12,000 वोल्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, 12,650 हाई साइड पे होगा, लेकिन आउटपुट जो है वो 11,000 वोल्ट फिक्स है। इसका रिस्पांस टाइम आपको पता ही नहीं चलता है और रिस्पांस टाइम वही 10 मिली सेकेंड है। मतलब बिल्कुल जो अल्टरनेटर AVR का रिस्पांस होता है वही चीजें इसके अंदर चल रही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट हमारी कामयाब हो गई है। 4 यूनिट चलने वाले हैं और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है कि ये जो लो ग्रिड प्राइस की बावजूद हम सिस्टम को नहीं चला पाते हैं फ्लक्चुएशन की वजह से, तो ये इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेगा और सिस्टम को रन करेगा। दारी ग्रिड चलाने में सिर्फ किसी एक का फ़ायदा नहीं, ग्रिड कम किया है ज़्यादा किया है, लेकिन ग्रिड में बहुत बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये गवर्नमेंट लेवल का है, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ग्रिड चलेगा तो सबको ही फ़ायदा होगा, सिर्फ फैक्ट्री को नहीं होगा, बल्कि ग्रिड के पीछे हज़ारों लाखों लोग इन्वॉल्व हैं इसमें पाकिस्तानी ग्रिड में, जिसमें वापडा है, के इलेक्ट्रिक है। ये एक यूनिट छोटा सा लगा देते हैं तो आपका सिस्टम नीट एंड क्लीन हो जाता है। हमारे पास 2 पावर हैं, एक तो है MTU रोल्स रॉयस का और एक है ग्रीन जनरेटर जो है वो 1500 किलोवाट का है, और हमारा जो 12V है ये भी 1500 किलोवाट का। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें कि 20 सिलेंडर का मतलब है 20 स्पार्क प्लग आपने चेंज करने हैं, 20 की वेयर एंटर करनी है। और जो 12 सिलेंडर है ये दोनों तकरीबन पावर सेम ही देते हैं, बल्कि कुछ प्लस देता है। इसमें 12 स्पार्क प्लग और 12 सिलेंडर है। अब हम इसकी मजीद इसकी डाटा में जाएंगे तो ये इसकी डायमेंशंस है, जिसमें कि हम शो कर रहे हैं कि इंजन का जो मास ड्राई वेट है वो है 16,400 kg। 16 टन का जो है वो जनाब ग्रीन कलर का इंजन है, और सिल्वर जो है वो है 14 टन का 14,000 kg का। ये इसकी डायमेंशन और सारी स्पेक्स डाल दी है इसमें। बेसिक इनपुट्स गैस तो सबके लिए नॉर्मल आती है जितनी भी GCV है, और इसकी जो भी प्राइस है MMBTU जो उस वक्त थी जब हमने बनाया था, उसमें एनर्जी बैलेंस आ जाता है। इसमें कुछ चीजें गौरतलब हैं कि इसकी रेटेड आउटपुट है 1500 किलोवाट, जो सिल्वर वाला है वो है 1521 जो कि MTU का कहलाता है। इसके रनिंग लोड 1400 किलोवाट है जो ग्रीन है, और जो 1450 किलोवाट पे चलता है वो सिल्वर कलर का। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें डाल दिए हमने, एम्बिएंट टेम्परेचर भी डाल दिया है। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बहुत गौरतलब है, 42.6% है जो 420 सेट्स है, और 44.4% है जो कि हमारा MTU रोल्स रॉयस का है। कूलिंग सिस्टम में ये सिर्फ कूलिंग सिस्टम पे ही चलता है, कूलिंग टावर पे, मतलब इसमें पानी ज़्यादा करना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। और जो MTU का जनरेटर है उसके अंदर हमने कूलिंग टावर बहुत कम लगाए हैं, शायद कोई पंजाब साइड पे लगाए, इसलिए कि वो कहते हैं जी हमारा ग्राउंड वाटर है तो हमें परचेज नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर मिल जाता है, तो इसलिए वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा जो कूलिंग टावर है वो तकरीबन 16,000 घंटे तक कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दफा पानी डाला, केमिकल डाला और उसे लॉक कर दिया और वो कंटिन्यू चल रहा होता है, तो आपने पानी में भी बहुत ज्यादा सेविंग कर लेनी होती है।
इंजन लाइफ पे हम आ जाते हैं तो ये 60,000 घंटे जो ग्रीन वाला जनरेटर है 420 उसकी लाइफ है, और 90,000 आवर्स जो है वो MTU 12V की लाइफ है, जबकि 12 सिलेंडर और 20 सिलेंडर का एक डिफरेंस है इसमें अंदर। नेट पावर जनरेशन में आ जाते हैं तो उसकी लाइफ है 60,000 घंटे, जिसमें से 8.4 मिलियन किलोवाट आवर्स यूनिट निकलते हैं, और ये जो 90,000 आवर्स है इसकी वजह से 13.34 मिलियंस यूनिट्स निकलते हैं। इनका जो डिफरेंस है वो लाइफ टाइम में वो आ गया तकरीबन कोई 49 मिलियन यूनिट्स हैं, वो एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं टोटल लाइफ में, टाइम बिटवीन ओवरऑल में। जी जनाब, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, काफ़ी अच्छी लंबी प्रेजेंटेशन है, इसको टाइम देना होगा आपने। मतलब जो भी पावर जनरेशन के लोग हैं, जब तक इसे टाइम नहीं देंगे वो समझेंगे नहीं। तो इसमें प्राइसिंग भी आ गई है, कॉस्टिंग भी दे दी है, जो एक बहुत बड़ा काम था, काफी बड़ा इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, हजारों कैलकुलेटर डाले गए हैं इसमें, तो ये बता रहा होता है कि आप कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे। इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ जाएंगे, और हम जो है वो 24/7 अवेलेबल हैं। सर्विसेज में हमारा अच्छा नाम है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं हमारे, और इस पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने विंड पे कुछ हम काम कर रहे हैं, विंड की सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पे भी है, और एक और हम अपना डिपार्टमेंट जो तकरीबन कोई 900 प्लस विंड पावर पाकिस्तान में चल रहे हैं, कुछ उसमें से गियर बॉक्स के साथ है, कुछ डायरेक्ट ड्राइव है। गियर बॉक्स की हम एक सिस्टम बना रहे हैं, गियर बॉक्स की टेस्टिंग का, रिपेयरिंग टेस्टिंग, उसमें कुछ और हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी उनके साथ मिलके वो इस इंशाल्लाह उसकी भी न्यूज़ हम जल्द से जल्द दे देंगे। हो सकता है 1-2 महीने में हम वो सिस्टम कुछ बना लें कि जनाब वो कैसे टेस्ट होगा, गियर बॉक्स कैसे उतरेगा, इसलिए कि उसको विंड पावर से उतारने में ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जब तक वो 100% क्लेरिफिकेशन ना हो वो दोबारा इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो उसकी क्लेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट या कोई सिस्टम नहीं है। हम वो सिस्टम बना रहे हैं कि आपका गियर बॉक्स हमारी फैक्ट्री में आएगा, हम उसको लोड पे टेस्ट करेंगे, 24 आवर्स या 48 आवर्स की टेस्टिंग होगी, शीट मिलेगी गारंटी वारंटी के साथ, फिर वो दोबारा उसी विंड को ले जाकर वहां लगा दिया जाएगा जो उसकी ओरिजिनल उसकी परमिसेस होगी। तो ये एक हमारा सिस्टम है। इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट में, और फिर अल्लाह पाक बेहतर करे हम सब के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।